पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, उसके एनालिसिस के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अजीम, खलील, जिन्होंने मुझे गुजरांवाला से ज्वाइन किया है। तो अजीम भाई, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया कासिम भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि हम आपके साथ बैठ के गपशप लगा सकें। और चले करते हैं स्टार्ट। अच्छा, न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है आज पाकिस्तान के साथ। नो डाउट के पाकिस्तान ने पिछला इंडिया के साथ जो मैच खेला है हम्म। उसमें उन्होंने बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, पूरी टीम ने, नो डाउट। और आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अंदर आई तो हम्म। थोड़ी से सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से टूर कैंसिल करना पड़ा। तो क्या आज पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा इस बात का कि वो टीम आई थी और नहीं थी खेली? देखिए, प्रेशर तो उस वक्त मेरा ख्याल था होता कि अगर हम इंडिया से हार जाते, ठीक है। और तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो फिर हम पे प्रेशर होता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि हमारा जब इंडिया के साथ मैच हुआ है तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और एक और बात यह है कि देखिए, अगर आपने वर्ल्ड वाइड देखा हो तो सब ने क्रिटिसाइज न्यूजीलैंड को ही किया है। इवन के उसके बाद जब हमारे पास इंग्लैंड ने भी आने से मना किया है, फिर भी सब ने उसी को ही क्रिटिसाइज किया। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर लेना चाहिए कि वो आके नहीं खेले, ठीक है। ये मेरे हिसाब से प्रेशर का कोई बनता नहीं। हाँ, जिस तरह अगर आप देखें कि अवाम ने इनको जितना किया होगा कि भाई इंडिया के साथ ही आपने इंडिया के बाद आपने अपना न्यूजीलैंड के साथ मैच है उसको जीतना है, तो उसकी हाइप एक ज्यादा क्रिएट की गई है। मे बी उसका थोड़ा बहुत इम्पेक्ट हो। लेकिन जो आपने ये वाली बात की है ना कि लाइक वो ना आके खेल के गए हैं, मे बी उन पे ज्यादा होगा इसका प्रेशर। क्योंकि उन्होंने, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट्स है उसमें दोबारा वापस आने का भी बोला है कि हम जो हमने किया था, छोड़ के गए थे, हम इंशाल्लाह दोबारा इसको कैरी करेंगे अपनी सीरीज को। सही, ठीक हो गया। तो न्यूजीलैंड की जो फास्ट है, आपको पता है नो डाउट के उनके पास एक टॉल बॉलर भी हैं। तो हम्म। मेरे ख्याल से वो आज बॉक्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, और पाकिस्तान को चाहिए था कि इस मैच के लिए बॉक्स के ऊपर जो है ना प्रैक्टिस करते। तो क्या आप समझते हैं कि उनकी बॉलिंग हमारे बैट्समैन को थोड़ा तंग करेगी इस हवाले से? यार देखो, आपने जो एक बात की है, वैसे ये बात तो आपकी अच्छी है। उनके पास जैसे उनका लोकी फर्गसन है, वो काफी तेज और अच्छा बॉलर है, पीछे रख के मारता है। लेकिन अगर आपने जितने भी अभी तक मैचेस देखे हैं, उनको फॉलो किया हो, तो ये ना स्पिन ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पर बॉल जो है ना रुक रुक के आते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि हाँ, अगर आप ये देखें कि इनके पास जो सोधी है, वो वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसकी स्पिन बहुत अच्छी है। तो मे बी वो इनको जो है ना थोड़ा सा तंग करेगा। लेकिन एज सच मैं नहीं समझता कि इनको इतना परेशानी होनी चाहिए फास्ट बॉलर से। क्योंकि देखें, आपने एक चीज देखी होगी, जितना भी तेज बॉलर हो, जैसे शाहीन है, उसने जब आगे बॉल की तभी उसको अगर स्विंग मिला है तो वो जो है ना ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। हाँ, जैसे अगर आप बोलते हैं ट्रेंट बोल की बात कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और जब आता है उसकी अगर उसको स्विंग मिले वो भी आगे से, तो मे भी ज्यादा इफेक्टिव हो। अगर आप ये बोलें कि वो पीछे रख के बाउंस के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता इतना इफेक्टिव हो सकते हैं। हाँ, अगर 145 148 मे बी 150 तक जाते हैं, जैसे हमारे पास इनके एडम मिल्स हैं, वो काफी अच्छी बॉल करते हैं। पर देखना ये भी होगा कि क्या वो इतने ज्यादा अपने फास्ट बॉलर को ऐड करेंगे, लाइक एडम मिल, लॉकी फर्गसन हो जाएगा, इनके बाद अपना ट्रेंट बोल हो गया। तो अगर वो फास्ट बॉलों पर ज्यादा रिलाई करेंगे, मे बी वो ज्यादा अच्छी मार खाएं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। नो डाउट के पाकिस्तान ने भी जैसे इंडिया के बॉलर्स को हाँ। खेला था, हाँ बिल्कुल। शामी को और भुवनेश्वर कुमार को। बिल्कुल। अगर आपने आपने पिच का जिक्र, हाँ जी जी। हाँ जिक्र आपने किया, तो टॉस एक बहुत ही अहम मायने रखता है यहाँ पे। तो अगर खुदा ना खास्ता आज अगर हम टॉस हार जाते हैं और न्यूजीलैंड आपको पहले बैटिंग करने का कहता है, तो फिर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? यार, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम टॉस हार जाते हैं और हमें बैटिंग करनी है, तो अगर आपने एक और चीज नोटिस की हो कि यहाँ पे जो पास स्कोर है ना वो 150 160 है। लेकिन जो कि ड्यू फैक्टर है,
ठीक है, जो अब इंडिया ने जब स्कोर किया था ना 150, तो सभी ये बोल रहे थे कि हाँ रीजनेबल टोटल है, बट जब बाबर ने और रिजवान ने बैटिंग की तो वो टोटल कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अगर आपने उसके मैच के बाद भी एनालाइज किया हो कि चीजें क्या थी, कि लोग सब लोग ये बोल रहे थे, इवन कोहली ने भी बोला कि हम 20 से 25 रन शॉर्ट थे। ठीक है, इट्स मीन कि अगर आपका मैच सेकंड टाइम है तो आपको जो फर्स्ट बैटिंग करते हुए 170 170 180 तक टारगेट सेट रखना है। ठीक है, यानी कि हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि हमें 180 तक जो है ना टारगेट को रखना है। अगर हम वहां तक रखते हैं, फिर ड्यू फैक्टर भी आता है, तो फिर हमें जो है ना ज्यादा अच्छा जो है ना मिल सकता है इसका बेनिफिट। लेकिन अगर हम वही 140 150 करते हैं और हमारी बैटिंग भी फर्स्ट है, तो ये डेफिनेटली न्यूजीलैंड को बहुत हेल्पफुल होगा, इजी होगा चेज करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और रात को अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच था, हाँ उसमें भी अफगानिस्तान ने 190 किए थे, तो चेज नहीं था हो सका उनसे स्कॉटलैंड से। हाँ इनके ये स्पिनिंग बॉलिंग जो थी बिल्कुल। सेकंड इनिंग पे भी जो है ना थोड़ी टर्न हो रही थी। हाँ अब टॉप क्वालिटी के स्पिनर बॉलर हैं। बिल्कुल, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान का मैच फॉलो किया होगा ना, तो उसमें एक चीज थी कि जो हमारे पास जडेजा नहीं, उसकी बॉल जो है ना वो तेज करता है। आपने देखा होगा वो थोड़ा तेज करता है तो स्किड होती है, लेकिन जब आपको स्पिन करनी हो ना तो आपको थोड़ा स्लो करना पड़ता है, ताकि वो फिर थोड़ा सा टर्न होता है बॉल ना। जैसे अब ड्यू पड़ रही है, अब जितना तेज करोगे जितना वो स्किड होगा तो वो टर्न नहीं होता। तो लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड अफगानिस्तान के बॉलर्स को देखें, उन्होंने तेज नहीं करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने रन कंटेन नहीं थे करने, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनके पास रन बहुत ज्यादा थे। तो वो अपनी बॉल को पूरा एयर दे रहे थे, पूरा उसको फ्लाइट करके बॉल कर रहे थे, टर्न ज्यादा हो रहा था। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडिया के बॉलर्स को देखें, जो उनके हमारे पास स्पिनर्स थे, वो कोशिश ये कर रहे थे कि हम बचे, हम थोड़ा शॉर्ट लेंथ भी बॉल कर रहे थे। तो ये चीज भी बड़ी मैटर करती है कि आप एज अ स्पिनर खेल तो रहे हैं, बट आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस प्लान से खेल रहे हैं। तो ये भी आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ी चीज होती है। नो डाउट के यहाँ पे जो पिचिंग ट्रैक है, एशियन टीम्स तो स्पिन को अच्छा खेले, तो ये न्यूजीलैंड की टीम आपके सामने खेल रही है, तो आप समझते हैं कि आप एक और स्पिन अगर इंक्लूड करना चाहें मोहम्मद नवाज को, या आप अगर इमाद वसीम को बेंच पे बिठा के मोहम्मद नवाज को आप इंक्लूड करें तो आप कैसा रहेगा? अगर आप इमाद वसीम को बेंच में कर देंगे तो आपका सेकंड न्यू बॉल कौन करेगा? मोहम्मद नवाज भी जो है वो न्यू बॉल जो है वो कर रहे हैं। अच्छा तो वो मोहम्मद, पीछे आपके भी बात अगर कर लेते हैं और ठीक है। न्यू लेकिन बॉल अगर पे भी कर आपने ये लेते हैं। चीज देखी हो कि आई थिंक मुझे जहां तक पता है कि अगर हम इमाद वसीम की बात करें, तो वो इस वक्त टॉप रैंक पे जा रहा है इकोनॉमी वाइज। मे बी उसने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विकेट्स भी लिए हैं, बट अगर आप एक चीज देखिए, उसकी जो स्टार्ट के ओवर है वो बहुत अच्छे करता है, वो इकोनॉमी से करता है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो बैट्समैन को हिट नहीं मारने देता। अगर आपने देखा हो शाइन के साथ जब उसने बॉलिंग की थी, तो बहुत अच्छा उसने शाइन को सपोर्ट किया था। इवन कि उसने, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसने विकेट्स नहीं ली होंगी, बट उसने प्रेशर बिल्ड किया। और अगर आप मुझे एक बात बताएं, हम विन किए हैं इसी टीम से, और जहां तक आपने देखा होगा मोस्टली जो टीम्स है वो विनिंग कॉम्बिनेशन को ही आगे लेके चलती हैं। तो मुझे नहीं सच ऐसा लगता कि मोहम्मद नवाज को होना चाहिए। मेरे ख्याल से इमाद वसीम अभी तो ठीक है, अभी तो वो अच्छा कर रहा है। और अगर फास्ट बॉलिंग की अगर बात की जाए तो आपके पास बेंच पे एक यंगस्टर मौजूद है, मोहम्मद वसीम। बिल्कुल। हसन अली को थोड़ी सी मार पड़ी थी इंडिया के वाले मैच में, तो क्या ये चेंजिंग होनी चाहिए या नहीं? ऑलराउंडर है मोहम्मद वसीम भी, अच्छी पेस है उनकी। ऑलराउंडर की आपने बात की है, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप हसन अली का स्ट्राइक रेट देखें ना, जितने भी उसका पार से 2 ईयर्स या 1.5 ईयर, तो उसका 180 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि वो फहीम अशरफ से अच्छी हिटिंग कर रहा है। ठीक है। सेकंड थिंग, आपने ये बात की कि यार उसको मार पड़ी है, नो डाउट, लेकिन अगर आप देखें कि उसके जितनी एक्सपीरियंस है, हर बंदे का एक बुरा दिन होता है, तो इंडिया के खिलाफ उसका बुरा दिन था, मे बी इंडिया ने उसको टारगेट किया। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त वो वीकर लिंक नजर आ रहा था। अगर आप एक चीज नोटिस करें कि वो उसी लेंथ पे बॉल कर रहा था जिस पे वो ऑलरेडी करता है, लेकिन अगर आप देखें अपना हमारे उसको हारिस रऊफ को, वो क्यों मशहूर है, वो कहता वो तेज, वो 140 148 बॉल पर बॉल करता है, पेस। इसलिए पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसने जब कोहली को डॉट की तो उसने उसमें 5 स्लोअर वन की,
इससे क्या जाहिर होता है कि जो वो कंटिन्यूसली काम कर रहा था उससे वो हट कर आया। तो जो मैं ये समझता हूँ कि जो हसन अली है ना, उसने वो चीज को नोटिस नहीं किया। और मैं तो यही समझता था कि हारिस रऊफ की जगह किसी और बॉलर को होना चाहिए अगर आप चाहते, लेकिन जैसे उसने बॉलिंग इंडिया के खिलाफ किया है यार, इतने प्रेशर में काम करना, और वो भी कोहली के अगेंस्ट, मैं कहता हूँ कि बहुत उसके लिए जिगरा चाहिए, उसने बहुत अच्छा काम किया। और मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग में सच है। देखिए ना, अभी एक मैच हुआ सबसे पहले, और आपको एक बात और बताता हूँ कि न्यूजीलैंड का भी ये फर्स्ट मैच है, ठीक है। तो आप जब पहला मैच खेलने जा रहे होते हैं ना, तो आप पे बहुत प्रेशर होता है। और अगर आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, उनको पता है यार ये इनके सब मार्क्स जो है ना वो टिक हैं, तो इनको कोई टेंशन की बात नहीं। तो चेंज करना टीम के अंदर इस वक्त मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात हो सकता है, कोई अच्छी बात हो। सही हो गया। तो बैटिंग स्ट्रेंथ जो है पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पहले बैटिंग आ जाती है हमारी, तो फखर जमान को हम ओपन भेज दें बाबर आजम की जगह। चेंजिंग होनी चाहिए कि, ताकि क्या शुरू से ही थोड़ी सी देखें, ये सारी बातें तो आपने देखी होंगी कब से हो रही हैं, ठीक है, फखर को ओपनिंग करनी चाहिए, और मैं भी यही समझता था। लेकिन आप एक चीज देखें, जो बाबर आजम है उसका स्ट्राइक रेट है 130 का, और अपना जो क्या नाम है रिजवान, उसका भी 130 का है। अब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था 120 2 साल पहले, लेकिन अब आके उसने देखिए अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया है, ठीक है। और इवन के रिजवान ने भी काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। और आप देखें, अगर इसी स्ट्राइक रेट से अगर ये खेलते हैं तो आपके 15 ओवरों में 100 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर फखर जमान आता है, उसके पास फ्री हैंड है कि जिस तरह चाहे उस तरह खेल ले, ठीक है। तो जो ओपनिंग पार्टनरशिप ओपनिंग चल रही है ना फिलहाल, उसको छेड़ना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अभी उन्होंने 150 का स्टैंड दे के आपको विनिंग कराया, मतलब 10 विकेट से आपको उन्होंने जिताया है। तो इस वक्त अगर वो फेल होते, तो फिर बंदा कहता है यार चेंज करना चाहिए। अगर आपको याद हो कि इन्होंने ट्राई किया था पिछले वार्म अप मैचेस के अंदर भी ना, इन्होंने ये ट्राई किया कि हम जो है ना अपना चेंज करें। इवन कि इन्होंने आई थिंक उसमें वेस्ट इंडीज में भी सरजील को भी ऊपर भेजा 1 डाउन करके। तो ये सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ओपनिंग जो है रिजवान और बाबर को ही करनी चाहिए, क्योंकि इनसे इनको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। सही हो गया। तो और आप कुछ समझ जाएं कि कोई सुजेशन देना चाहें पाकिस्तानी टीम को या फैंस को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी मेरा भी यही दिल है कि हम जो है ना न्यूजीलैंड से जीते। वो उसकी मेन रीजन ये है कि यार वो आए हैं इधर और आके मैच खेले बगैर चले गए। उन्होंने जो किया वो गलत किया। तो जो लेकिन अगर एज अ क्रिकेटर, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, मैं इस चीज को समझता हूँ कि यार इतना ज्यादा जो है ना इमोशनल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखते हैं, अगर हम पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से जीत जाता है, ठीक है, तो 90% चांसेस हमारे ऑलरेडी जो है ना, वैसे तो हो चुके हैं, लेकिन 95 हो जाएंगे कि हम इजीली सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि आपको पता है पीछे जो टीमें रह जाएंगी, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नमीबिया, तो ये इनसे जीतना पाकिस्तान को मेरे साथ इतना को मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अफगानिस्तान है कि थोड़ा सा हमें टफ टाइम दे सकती है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लोग जीतें और अच्छे अंदाज से जीते, ताकि हमारा भी सर जरा ऊंचा और हो जाए। इंडिया से जीतने के बाद तो हो ही गया, लेकिन थोड़ा और ऊंचा हो जाए। सही होगी। लेकिन आपको एक हाँ बात बता बिल्कुल देता ऐसे ही हूँ, है। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूजीलैंड के ना उसके कुछ वीक पॉइंट्स हैं। अगर आपने एक चीज देखी होगी कि केन विलियमसन ना पिछले 2 वार्म मैचेस नहीं खेला, ठीक है, और वो अपनी एक जो है ना इंजरी कैरी कर रहा है। तो समझे, और 2 मैचेस ये हम्म, वार्म अप हार के आ रहे हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी मैचेस हुए हैं ना, 4 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 14 दफा पाकिस्तान जीता है और 10 दफा हारा है। ठीक हो गया। और अगर वर्ल्ड कप में देखा जाए तो पाकिस्तान के 5 मैचेस हुए, जिसमें से 2 पाकिस्तान हारा है और 3 जीता है। तो प्रिडिक्शन और ऑन पेपर पाकिस्तान स्ट्रोंग लग रहा है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले देखें, ऑन पेपर इंडिया स्ट्रोंग लग रहा था, बट जीता वही है जो ऑन द डे परफॉर्म करता है, ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखता है, जिसे पता है कि भाई मैंने इमोशनल नहीं होना। तो ये बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह आपने बात की कि वो वार्म अप मैच नहीं खेले केम विलियमसन, हाँ बिल्कुल। जैसे रोहित शर्मा नीचे खेल के आ रहे, पहली बॉल पे ईशान शाह अफरीदी की बॉल पे वो आउट हुए। हाँ बिल्कुल, तो प्रैक्टिस
हाँ प्रेशर हो न्यूजीलैंड को, सकता है उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, और न्यूजीलैंड को इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं मिल सकी। लेकिन अगर आप देखें इंडिया, इंडिया 1 माह 1.5 माह से यहाँ पे आईपीएल खेल रहे हैं, उनके सब प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन आपने अगर देखा होगा फिर भी वो उस वक्त उस चीज के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कम होते हैं। और यही गलती न्यूजीलैंड ने की, वो भी सिर्फ आपको पता है किन के बातों में आगे की है, वो हम सबको पता है। तो उम्मीद तो है कि उनको तो हाँ पता चल गया। अभी थोड़ी नहीं देर जाए बाद लेकिन पता तो है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी देर तक न्यूजीलैंड को भी पता चल जाएगा कि ये जो उन्होंने गलती की है बहुत बड़ी की। अगर वो खेल के आते तो हम सबके हमारे प्लेयर्स का पता होता सारा, जो है ना उनको, हमें ए टू जी पता होता। जैसे अब रोहित शर्मा है, वो जब हमारे पास जो है अपने आमिर है वो नहीं खेल रहे थे तो वो बहुत खुश हो रहे थे कि यार चलो अच्छी बात है। लेकिन जैसे शाहीन ने बॉल की है, उनकी वीक जो उसका पॉइंट है उस पे किया, तो वो जाहिर बात है एक इम्पैक्ट तो उसने छोड़ा है। कि मुझे तो ये था कि शायद हमें आमिर की ना कमी महसूस होगी, लेकिन जैसा स्पेल लेकिन शहनशाह ने, शेखा ने जिस तरह का, हाँ कमी हाँ महसूस नहीं होने दी उन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल यकीन माने, वो जो उसके आया ना बॉल पड़ के अंदर, उसने वही आमिर वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला था ना, वो सारा दिल को ठंडक पड़ गई थी उसमें। और जो दूसरा आउट किया उन्होंने के राहुल का, वो तो हाँ क्या, आउटस्टैंडिंग और लाजवाब। बिल्कुल वो जो आपने एक चीज देखी कि बनवेश्वर कुमार जब बॉलिंग कर रहे तो उनको हल्का सा स्विंग मिला। वो भी जब स्विंग अपना, मिला। हाँ हल्का सा स्विंग मिला जो भी पहली 2 बॉल। लेकिन रिजवान ने काफी अच्छा उसको टैकल किया। बात ये होती है ना कि जब आप छोटा टोटल डिफेंड कर रहे होते हो ना तो आप रिस्क कम लेते हो, जो पॉइंट की बात है। तो जब इन्होंने रिस्क कम बॉलर लेता है ना तो आपके विकेट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने इंडिया की बॉलिंग को देखा होगा जितनी भी है, ठीक है, वो सब लोग पीछे बॉल कर रहे थे, आगे नहीं थे कर रहे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे पाकिस्तानी जितने भी बॉलर्स थे वो आगे कर रहे थे, विकेट की तरफ जा रहे थे। अगर आप मैं ना इंटरव्यू देख रहा था टीम सऊदी का, उसने एक बात की थी, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में था। उसने एक बात बोली तो उसने बोला कि हमारे पास जो है ना स्टार्स नहीं है बट इम्पैक्ट प्लेयर हैं। वो ये बोलता है कि हमें ये पता है कि हमारी ड्यूटीज क्या है, ठीक है। उसको ये भी, वो ये बोल रहा था कि हमें ये भी पता है कि हमने 20-25 रन सेव करने होते हैं अपनी फील्डिंग के साथ। तो हम छोटे छोटे लिमिटेशन में रह के खेलते हैं बट अफेक्टिव होते हैं। तो ये चीज को भी देखना चाहिए कि मे बी चांसेस हों जो है ना न्यूजीलैंड के। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि केन विलियमसन ऑलरेडी अपनी इंजरी कैरी कर रहा है, अब देखना है कि वो कैसा परफॉर्म करता है। और गोप्टिल, आई थिंक गोप्टिल, केन विलियमसन, और इसके बाद हमारे पास जो अपना क्या उसे टेलर है, मे बी शायद वो है या नहीं है उसका कंफर्म मुझे नहीं पता। अगर ये 3-4 अगर हम विकेट्स ले सकते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए तो बहुत ईजी है। और बिल्कुल शहनशाह अफरीदी ने टारगेट किया था इंडिया के 3 मेन खिलाड़ियों का और उन्होंने बिल्कुल उनको आउट किया। तो उम्मीद जी, करते हैं कि आज भी वो उसी तरीके से उनकी फॉर्म को लेके आए और बिल्कुल मेन उनके 3 खिलाड़ियों को आउट करें। बिल्कुल तो सेशन को अभी खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपका कि आपने अपना